नमस्कार। चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को मुफ्त की घोषणाएं करने से रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पिछले चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इसकी कई सुनवाई की थी और उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा था कि अदालत तय करेगी कि क्या मुफ्त की घोषणा है और लोक कल्याणकारी राज्य के नाते सरकार की क्या भूमिका बनती है और उसकी कौन सी योजना लोक कल्याण की योजना के तौर पर मानी जाएगी और किन चीजों को मुफ्त की घोषणा माना जाएगा, ये अदालत तय करेगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई होनी है। इस बीच दो राज्यों के चुनाव आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अगले 2-3 महीने में चुनाव होने हैं। पहले नवंबर में हिमाचल प्रदेश में और उसके बाद दिसंबर में गुजरात का चुनाव है। इन दोनों चुनावों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज के बीच होड़ मची है। राजनीतिक दल के नेता कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं जाकर के। अब तक ये काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर समाप्त करने की बात कही है, इसलिए उनकी पार्टी के नेता ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक पार्टी बने हैं, अपनी तरफ से याचिका दी है और अपना पक्ष रखा है कि क्यों इसको नहीं रोका जाना चाहिए। और उसके बाद से वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। अब राहुल गांधी भी इस खेल में आ गए हैं। उन्होंने भी गुजरात की अपनी पहली चुनावी सभा में, जब उन्होंने कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज किया, तो कई तरह की मुफ्त सेवाएं और मुफ्त वस्तुएं देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराएंगे, कोरोना से जिन परिवारों में मौत हुई है उन परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। इस तरह की उन्होंने किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की घोषणा की है। ये राहुल गांधी ने घोषणा की है। कांग्रेस आमतौर पर इस तरह की घोषणाओं से बचती रही है। चुनाव से पहले उसका घोषणा पत्र आता है और उस घोषणा पत्र में बड़े वादे होते हैं। जैसे कांग्रेस ने न्याय योजना की घोषणा की थी कि उसकी सरकार बनेगी तो न्याय योजना ले आएंगे। ये लोग पिछले लोकसभा चुनाव के पहले कहा था और उस न्याय योजना के तहत 6,000 रुपए का महीना यानी 72,000 रुपए साल का देना था गरीबों को, गरीब परिवारों को। लेकिन वो खैर कांग्रेस सरकार में नहीं आई। वो न्याय योजना उसकी रखी रह गई। उसने न्याय योजना को कहीं और लागू नहीं किया जहां उसकी राज्यों में सरकारें हैं। तो राहुल गांधी भी अब उस स्तर पर आए हैं जिस स्तर पर अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे हैं और जिस स्तर की घोषणाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तभी अब बड़ा सवाल है। इसमें कई और डायमेंशन जुड़े हैं जिन पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके कई पहलू और जुड़ गए हैं। इसमें कई राज्य सरकारें इसमें पार्टी बनी है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जिससे कई दिलचस्प पहलू इसमें जुड़े हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार सबसे ताजा इंट्रेंट है। सबसे ताजा मामला उसका है जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पार्टी बनी है। उसने कुछ नई चीजें कही हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जो ये छोटी छोटी घोषणाएं होती हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे या 700 लीटर रोज पानी फ्री देंगे या मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएंगे, तो इन योजनाओं पर रोक लगाने की क्या जरूरत है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इस तरह की घोषणाओं को रोक देना चाहिए? इस तरह की घोषणाओं से क्या फर्क पड़ता है? जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही मान रहा है, जब चीफ जस्टिस रमना ने खुद ही कहा कि अल्टीमेट जज मतदाता है, जब आखिरी फैसला मतदाता को करना है, जब उसको तय करना है कि कौन सी पार्टी अच्छी है या किस पार्टी की घोषणाएं अच्छी हैं, कौन सी पार्टी अपनी घोषणाओं को पूरा करने की स्थिति में है, तो फिर उस पर पहले से रोक लगाने की क्या जरूरत है? यह बड़ा बेसिक सवाल है। दूसरा, इस सवाल के साथ जब जनता को फैसला करना है, इसके अलावा एक दूसरा पहलू यह है कि इस तरह की घोषणाओं पर कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है। इससे ये जो बातें कही जा रही हैं कि इनसे जो फिस्कल डिसिप्लिन खराब हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह की घोषणाओं से कोई फिस्कल डिसिप्लिन खराब नहीं होता है, क्योंकि इस तरह की घोषणाएं कोई ज्यादा बोझ नहीं डालती हैं। सिर्फ एक उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। जैसे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की हुई है, लागू है ये योजना दिल्ली में। इसके ऊपर टोटल सब्सिडी कोई 1,500 करोड़ रुपए बनता है। दिल्ली सरकार का बजट 75,800 करोड़ का है, 76,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का। और दिल्ली का जो स्टेट जीडीपी है, एसजीडीपी, वो 9,23,000 करोड़ रुपए का है। अगर इतनी बड़ी जीडीपी वाले स्टेट में कोई सरकार अगर 1,500 करोड़ रुपए की कोई योजना अगर चला देती है फ्री में, या जो महिलाओं को पास क्या है वो 300-400 करोड़ रुपए की योजना है, फ्री पास की ट्रेवल की जो योजना है, तो इस तरह की घोषणाओं से इन पर कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है जिससे फिस्कल डिसिप्लिन बिगड़ जाए या फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत छोटी घोषणाएं हैं और ये लोक लुभावन घोषणाएं, ये लॉलीपॉप देने टाइप की घोषणा है। इसलिए इनके ऊपर रोक लगाने का कोई बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ना है। अगर 1,000 रुपए का सिलेंडर राहुल गांधी कह रहे कि हम 500 का देंगे, तो इस पर क्यों रोक लगाना है? ये अच्छी बात है। भारत सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में दे रही है
और यह भी कहा गया है कि 1 या 2 या जितने भी हो कुछ वादा किया गया है कि इतने सिलेंडर मुफ्त में भरवाए जाएंगे। पहला सिलेंडर मुफ्त में देने की बात हुई है। तो इस तरह से अगर वो कोई 500 में देने की बात करता है तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। इस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा जरूरत क्या है, इससे ज्यादा जरूरी दूसरी चीजें हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी विचार करना चाहिए। वो जरूरी चीज ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने घोषणा पत्र में जो चीजें लिखती हैं उन घोषणाओं को लागू करना बाध्यकारी किया जाए, कानूनी रूप से मजबूर किया जाए उनको कि वो इसको लागू करें। क्योंकि घोषणा पत्र में बड़ी बातें होती हैं, विकास के बड़े वादे होते हैं और ऐसी चीजों के वादे किए जाते हैं जिनसे नागरिकों के, व्यापक नागरिक समाज के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। जैसे पूरे देश को पीने के साफ पानी की घोषणा है। ये बहुत बड़ा एक देश के लिए, एक देश के माथे पर एक बड़ा कलंक है कि आजादी के 75 साल बाद तक देश के लोगों को पीने का साफ पानी नसीब नहीं है। महानगरों में भी पीने के साफ पानी के लिए आपको आरओ लगाना होता है। गांवों और छोटे कस्बों की बात तो छोड़ दीजिए। अगर इस तरह की घोषणाएं कोई पार्टी करती है, जैसे गंगा सफाई की योजना है, जमुना सफाई की योजना है, ये बड़ी योजनाएं हैं और कोई सरकार, जल संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके जो भी जल शक्ति कर दिया जाए या जितने भी मंत्री आए गए पिछले 8 साल में गंगा सफाई का काम पूरा नहीं हुआ। ये एनडीए सरकार का बड़ा वादा था। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा वादा था जमुना सफाई का, लेकिन जमुना सफाई की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। तो इस तरह की योजनाएं, जो बड़े महत्व की योजना है, जो बड़े बजट की योजनाएं हैं, इनको कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए। सबसे पहली जरूरत यह है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। रेवड़ी कल्चर या गजक कल्चर या मिठाई कल्चर जो नाम दिया जा रहा है, इसको एकदम फालतू की बात है, बेसिर पैर की बात है, उसमें जाना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक दलों को कहना चाहिए है, सुप्रीम कोर्ट को सरकार को कहना चाहिए है कि अगर जरूरत हो तो संसद में कानून आए और यह बाध्य किया जाए कि चुनाव घोषणा पत्र में जो आप लिखते हैं उसको लागू करें। आप नहीं लागू करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। इतने भर से पार्टियों को रास्ते पर लाया जा सकता है, उनको अनाप शनाप या ऐसी घोषणाएं करने से रोका जा सकता है जिनको वो पूरा नहीं कर सकते। अभी क्या है कि अभी बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है कि बिजली पानी की घोषणा रुकवा दो, या तीर्थाटन की योजना कोई घोषित कर रहा है उसको रुकवा दो, महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने की बात आ रही है, इसको रुकवा दो। इन सबको रुकवाने से कोई मतलब नहीं है। 2 चीजें करनी चाहिए है। एक तो चुनाव घोषणा, जो भी घोषणा करती हैं पार्टियां, उसको बाध्यकारी किया जाए कि आप इसको लागू करेंगे। और दूसरी कि उसमें कोई शर्त नहीं होगी, समयबद्ध होगा, आपकी घोषणा समयबद्ध होगी और उसमें कोई शर्त नहीं होगी। जैसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन छपते हैं और उसके नीचे एक छोटा सा स्टार बना करके लिखा होता है शर्तें लागू, तो शर्त लागू नहीं होगी। जैसे दिल्ली में सबसे पहले जब अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली की घोषणा की थी तो उन्होंने मुफ्त बिजली की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे। लेकिन जब सरकार बनी तो यह शर्त लगा दी गई कि 200 यूनिट 250 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 700 लीटर पानी रोज फ्री मिलेगा। यानी जो आदमी इतना यूज कर रहा है उसको तो सब्सिडी मिलेगी, लेकिन जो इससे ज्यादा दे रहा है उसको टोटल यूज का भुगतान करना होगा। इसका नतीजा यह है कि भारी डिस्क्रिमिनेशन होता है इसमें। 10-11 लाख लोग जो ज्यादा यूज करने वाले हैं उनसे बहुत ज्यादा पैसा वसूला जाता है, तो एक को लूट करके दूसरे को देने का यह काम शुरू हो जाता है। तो ऐसी कोई शर्त नहीं होगी। अगर राजनीतिक दल कहते हैं कि हम नागरिकों को यह सुविधा देंगे तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को मिले, ये एक अनिवार्य करना होगा। और दूसरा ये अनिवार्य करना होगा कि आप जो घोषणा कर रहे हैं उसको कानूनी रूप से लागू करने के लिए आप बाध्य होंगे। दूसरी बात जो है वो जो अभी मैंने पहले कहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे करके अपने को पार्टी बनाया है खुद को उसने, और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। वहां सरकार है उसकी, इसके बावजूद उसने ऐसी बात कही है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। चुनावों के पहले आपने देखा होगा कि हर चुनाव के पहले, चुनाव की घोषणा के पहले, जब आचार संहिता लागू होनी होती है उसके पहले सत्तारूढ़ पार्टियां इतनी घोषणाएं करती हैं, इतने उद्घाटन होते हैं, इतने शिलान्यास होते हैं कि उनकी लोग गिनती भूल जाते हैं। लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं घोषित कर दी जाती हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव हुए, अकेले उत्तर प्रदेश में कई लाख करोड़ की योजनाएं घोषित हुई। कहीं एयरपोर्ट की नींव रखी जा रही है, कहीं स्मार्ट सिटी का शिलान्यास हो रहा है, कहीं मेडिकल हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस के शिलान्यास किए जा रहे हैं, कहीं आधे अधूरे बने हुए इमारतों का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये सब चुनाव की घोषणा से 1 महीना पहले शुरू होता है और इतने उद्घाटन होते हैं, इतने शिलान्यास होते हैं कि उनकी गिनती नहीं होती है। तो ये एक एडवांटेज होता है सत्तारूढ़ दलों को।
इससे इससे जो चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो अवधारणा है, उस पर इससे चोट पड़ती है। जो सरकार में होता है वो इस तरह से अपने अपने सत्ता का वो इस्तेमाल करता है, वो नई घोषणाएं करता है, नए शिलान्यास करता है, नए उद्घाटन करता है, लाखों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हो जाता है और पता नहीं वो योजनाएं पूरी भी होती हैं या नहीं होती हैं। कई साल तक उस पर काम अटका रहता है और फिर जब चुनाव आते हैं तो अचानक उस पर काम तेज हो जाता है, आधी अधूरी योजनाओं का उद्घाटन कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना होगा। ये बहुत ही कायदे की बात आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है कि जब इस तरह का मामला आए, जब ये फ्री की घोषणाओं पर सुनवाई हो रही है, तो इस मामले पर भी सुनवाई हो और सरकारों को इस तरह का कोई भी काम करने से रोका जाए। दिल्ली सरकार और तमिलनाडु सरकार पहले से इस मामले में पार्टी है सुप्रीम कोर्ट में, और दोनों ने कहा हुआ है कि चुनाव, किसी भी पार्टी को आप चुनाव से पहले घोषणा करने से नहीं रोक सकते हैं। ये बात बहुत कायदे की है, बहुत जायज है, क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं जान रही होती है कि वो चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो उसके पहले अगर वो कोई घोषणा करता है कि चुनाव जीतने पर वो ये काम करेगा, उसको वैसी कोई घोषणा करने से आप कैसे रोक सकते हैं? आप कितनी चीजों की सूची बना सकते हैं कि इन चीजों को की घोषणा आप नहीं कर सकते हैं? जब आप आप अभी आज दिख रहा है कि लोग, पार्टियां बिजली और पानी मुफ्त देने की घोषणा कर रही हैं। आप इनको अगर आप इनको रुकवा देते हैं कि आप बिजली पानी की घोषणा नहीं कर सकते हैं, तो पार्टियां कुछ दूसरी घोषणा करने लगेंगी। तो किस चीज को रुकवाएंगे? पार्टियां आगे चल करके ये घोषणा करने लगेंगी हम राशन पहुंचाएंगे घरों में फ्री, हर घर में राशन पहुंचाएंगे, हर घर में तेल देंगे, हर घर में चीनी पहुंचाएंगे, हर घर के बच्चों की पढ़ाई की फीस भरेंगे, हर घर के लोगों के कपड़े खरीद करके देंगे। तो ये हजार तरह की चीजें हैं जो पार्टियां कर सकती हैं। आप कितनी चीजों की लिस्ट बना करके उन पर रोक लगा सकते हैं? और वैसे भी एक लोक कल्याणकारी सरकार में जनता के हित में कोई काम करने की छूट होती है, इसी के लिए तो सरकारें बनती हैं। तो चुनावी वादों पर जब आप रोक नहीं लगा सकते हैं किसी भी घोषणा पर, तो उस पर विचार क्यों करना है? तो इसलिए अगर चुनावी घोषणा करने दिया जाए पार्टियों को, उन पर उसको बाध्य किया जाए लागू करने के लिए, उनकी समयबद्ध सीमा दी जाए कि आप इस टाइम बाउंड है, इतने समय में आप इसको लागू करेंगे, नहीं लागू करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जो सत्तारूढ़ दल चुनाव के पहले अनाप शनाप घोषणाएं करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, उनको नियंत्रित किया जाए, क्योंकि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाता है, अपोजिशन पार्टियां डिसएडवांटेज में रहती हैं। अगर सरकार, सत्तारूढ़ दलों को अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा इस तरह की घोषणा करने से, शिलान्यास करने से, उद्घाटन करने से, और अपोजिशन की पार्टियों को चुनावी घोषणा से रोक देगा, तो फिर वो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? कैसे अपने को वो अलग दिखाएगा? और कोई भी पार्टी कैसे जनता के बीच जाकर के क्या कहेगी? तो इस तरह के अगर सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पर विचार कर रहा है, तो सबसे पहले बेसिक बात तो ये विचार होना चाहिए कि इस तरह की किसी भी चुनावी घोषणा पर रोक लगाने की जरूरत नहीं। अगर कोई पार्टी घोषणा करती है तो उसको करने दे, उसको टाइम बाउंड करे और उसको कानूनी रूप से बाध्य करे। जो बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, जिनसे व्यापक नागरिक समाज का भला होना है, उन योजनाओं के लिए उसको कानूनी रूप से बाध्य किया जाए, और सत्तारूढ़ दलों को शिलान्यास, उद्घाटन चुनाव के पहले जो किए जाते हैं उनको करने से रोका जाए। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।